लोगों ने आज किया है? वजह केवल ये है कि हमारा भारत और हमारी संस्कृति एकता और सद्भाव की बात करती है, लेकिन एकता और सद्भाव को विशेषकर उच्च शिक्षा के जो बच्चे हैं, जो भारत का निर्माण करने को उत्सुक हैं, उनके बीच में विभेद पैदा करने के लिए यूजीसी द्वारा अभी 13 जनवरी 2026 को पिछले दिनों यूजीसी बिल 2026 के नाम से एक अधिसूचना जारी हुई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप ओबीसी के किसी भी छात्र छात्रा से संबंधित उसको कोई दिक्कत होती है तो सामान्य वर्ग के न केवल छात्र छात्रा अपितु प्रोफेसर, कॉलेज के संस्था प्रधान, प्रिंसिपल, विश्वविद्यालय के कुलपति, किसी के खिलाफ वह आरोप लगा सकता है, उसकी जांच होगी और यदि दिक्कत पाई गई तो वो सजा भी उसको हो सकती है। मेरा ये मानना है कि बड़ी अच्छी बात है आप कानून लाइए, लेकिन ये नैरेटिव, ये अवधारणा पूर्वाग्रह दिमाग में सेट कर लेना कि कैंपसों में शोषण केवल सामान्य जाति के बच्चे या प्रोफेसर ही कर रहे हैं, यह बहुत गलत अवधारणा है। दूसरी चीज, इस एक्ट में जो एक बहुत बड़ी खामी है कि यदि किसी बच्चे ने प्रिंसिपल पर, कॉलेज के प्रोफेसर पर आरोप लगा दिया और जांच में वह आरोप झूठा पाया गया तो जो आरोप करता बच्चा है उसके खिलाफ किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है। मेरा ये मानना है। इसको लेकर आज आप लोगों ने क्या किया, ये तो सबको पता, क्या किया आज? हमने ये किया, देखिए, न केवल छात्र छात्राओं ने अपितु हरदोई के प्रबुद्ध नागरिक, जिसमें अधिवक्ता लोग भी हैं, जिसमें हमारे तमाम शिक्षकगण लोग हैं, पूरे जनपद से यहाँ आज एकत्रित हुए और हम लोगों ने आज जिस महाविद्यालय में मैं प्रोफेसर हूँ, CSN PG कॉलेज, यहाँ का प्रतिष्ठित कॉलेज है जनपद का, उसके गेट पर हम लोग एकत्रित हुए। अहिंसापूर्ण तरीके से हम लोगों ने आज सड़कों पर उतर करके केंद्र सरकार की ये जो दमनकारी नीति है, विभेदकारी जो नीति है, यह जो काला कानून है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, नारेबाजी किया, विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ कलेक्ट्रेट में क्या? कलेक्ट्रेट में ये है कि जैसा प्रशासन से बात हुई, हम लोग को जो समय मिला है, कलेक्ट्रेट में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। हम लोग कुछ अपनी बात करेंगे, कुछ उस विषय में संदर्भ में विरोध प्रतिरोध की बातें होंगी, उसका हम विरोध करते हैं, लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी, और हम संबंधित प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस काले कानून के विरोध में माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस काले कानून को निरस्त करने के लिए हम ज्ञापन देंगे। कोई हमारे साथ निजी कास्ट का इंसान अपनी आपसी रंजिश के कारण हम पर इल्ज़ाम लगा लेता है और मान लीजिए हमें जेल हो जाती है और बाद में हम बेगुनाह साबित हो भी जाते हैं, तो क्या हमारे जितने साल हमारे जेल में बर्बाद हुए, क्या हमें वो वापस ला के दे सकते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार फिर से इस पे एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए, एक बार आप फिर से इस कानून पर नज़र डालिए कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। अगर ये सब नहीं होता है तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं